Good morning, student. This lecture is for 7th class student. This is chapter number 9 from page number 58 from your English reader. Let us continue from last paragraph, but this was a vain promise. Vain means here useless. लेकिन ये promise क्या था? एक useless promise था. एंड ही स्टूड अप 20 इंच हाई, यानी कि उसकी जो हाइट थी किसकी, डॉग की, वो 20 इंच थी. ओके और उसका एक हेड लार्ज, काफ़ी बड़ा मतलब फ्रेम था, काफ़ी बड़ा साइज था. एंड ए फॉरबिडिंग अपीयरेंस ऑन द वॉल. और अगर हम कंप्लीट रूप से कहें तो देखने में उसका अपीयरेंस कैसा था, फॉरबिडिंग. फॉरबिडिंग अपीयरेंस क्या होता है, जो बिल्कुल अनफ्रेंडली हो, जिसमें दोस्ती वाली बात ना हो, और जो एकदम से डरावना हो, देखने में डरावना हो और अनफ्रेंडली हो. ओके बट दैट्स वाज ऑल, बस इतना ही. ए वेराइटी ऑफ पीपल एंटर द गेट्स ऑफ द हाउस एवरी डे. हर रोज़ाना घर के गेट पे क्या थे, अलग तरह के लोग एंटर करते थे. कोई मेडिकेंट्स था, कोई बिल कलेक्टर था, कोई बिल कलेक्ट करने वाला, ओके, पोस्टमैन, डाकिया, ट्रेड्समैन, जो व्यापारी लोग थे, जो फैमिली के फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग आते थे. सो ऑल ऑफ देम वर वार्मली रिसीव्ड बाय एडिला. और वो उन सभी को एडिला बड़े ही वार्म तरीके से रिसीव करता था. द मोमेंट द गेट क्लिक, जैसे ही गेट पे क्लिक होने की आवाज़ आती थी, ही बिकेम अलर्ट, वो अलर्ट हो जाता. एंड स्टूड अप लुकिंग टुवार्ड्स द गेट, और वो गेट की तरफ जो है मुँह करके खड़ा हो जाता. बाय द टाइम एनीवन एंटर द गेट, जब तक कोई गेट में एंट्री कर लेता, एडिला वेंट ब्लाइंडली चार्जिंग फॉरवर्ड. तो एडिला आंखें बंद करके, ब्लाइंडली आंखें बंद करके एकदम से उसकी तरफ दौड़ता. ओके बट दैट्स ऑल, बस इतना ही. A person had only to stop and smile and Attila would melt. लोगों को रुकना पड़ता और स्माइल करना पड़ता, और इतने में एडिला पिघल जाता था. ओके उसका मन बदल जाता था. He would behave as if he apologized for even giving an impression of violence. और वो ऐसे बिहेव करता जैसे मानो उसने कोई उसके ऊपर हिंसा की हो और उससे माफ़ी मांग रहा हो. He would lower his head, वो अपना सिर झुकाएगा. Carve his body, अपने बॉडी को मोड़ेगा. Tuck his tail between his legs, और अपनी दुम को अपनी टांगों के बीच दबा लेगा. ओके रोल हिज आइज, अपनी आंखों को घुमाएगा. एंड मोन एज इफ ही meant टू से, और बिल्कुल एकदम से चुप हो जाएगा, जैसे मानो वो ये कहना चाहता हो कि हाउ सेड दैट यू शुड हैव मिस्टेकन माई गेस्चर, कि तुमने तुमने मेरे इशारे को, हाउ सेड दैट यू शुड हैव मिस्टेकन, कि तुम मेरे इशारे को समझने में बहुत बड़ी, कि आपने मेरे इशारे को समझने में बहुत बड़ी गलती हुई है, और कितना इस बात का मुझे कितना दुख है. ओके सो ओनली हरी डाउन टू ग्रीट यू, और जल्दी से आपसे मिलने आएगा. टिल ही वॉज पैटेड ऑन द हेड, जब तक उसको उसके सिर को थपथपाया जाएगा, स्ट्रोक उसको सहलाया जाएगा. एंड टोल्ड दैट ही वॉज फॉरगिवन, और उसे कहा जाएगा कि तुमने कि उसको माफ़ कर दिया गया है. ही वुड बी इन एक्सट्रीम माइजरी, और उसे क्या था, उससे बहुत ज़्यादा एक किस्म से दुख होता है. ओके ग्रेजुअली ही रियलाइज दैट हिज बाउंसिंग एडवांसेस कॉज्ड मच हैप्पी मिसअंडरस्टैंडिंग. ग्रेजुअली मीन्स स्लोली उसने ये महसूस किया कि जो उसकी उछल कूद के कारण काफ़ी गलत फहमी हुई थी. एंड सो व्हेन ही हर्ड द गेट क्लिक ही हार्डली स्ट्रेड, और इसलिए जब भी गेट पे जो है एक नॉक होने की या खुलने की आवाज़ सुनाई देती, वो मुश्किल से ही हिलता था, यानी कि वो हिलता ही नहीं था.
ही merely looked in the direction and wagged his tail. Wagged means हिलाना. और वो उसकी उस डायरेक्शन की तरफ देखता भी नहीं था और ना ही अपनी पूंछ हिलाता था. द पीपल एट होम डिड नॉट लाइक दिस एटीट्यूड वेरी मच. और घर के लोगों को उसका एटीट्यूड जो था ये उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. दे थॉट इट रादर ए शेम. उन्हें लगा कि ये बहुत ही शर्म की बात है कि वो किसी को देख करके कोई मोमेंट करता ही नहीं है. वाई नॉट चेंज हिज नेम टू ब्लाइंड वॉर्म. क्यों ना इसके नाम को बदल दें, इसका नाम रख दे ब्लाइंड वॉर्म रख दें. समबडी किसी ने पूछा. ही इट्स लाइक एन एलिफेंट. वो एक एलिफेंट की तरह खाता है. सैड दी मदर ऑफ द फैमिली. परिवार की जो मदर थी उसने कहा कि वो तो एक एलिफेंट की तरह, एक हाथी की तरह खा जाता है. यू कैन इम्प्लाई टू वॉचमैन फॉर द प्राइस ऑफ राइस एंड मीट ही कंज्यूम्स. तो वो उसने कहा कि जितना ये चावल और मीट जो है खाता है, कंज्यूम करता है, उतने कीमत में तो हम 2 वॉचमैन जो उनको हम एम्प्लॉय, उनको हम नौकरी पे रख सकते हैं. Somebody comes every morning and steals all the flowers in the garden and Attila won't do anything about it. कि कोई मॉर्निंग में, हर मॉर्निंग आता है कोई और गार्डन के फ्लावर्स को चुरा लेता है और जो एटिला है वो वॉन्ट डू एंड उसके उनके बारे में कुछ करता ही नहीं है. यानी कि वो आने वालों को रोकता ही नहीं है, या उनको चुप नहीं कराता है, या उनको रोकता नहीं है, या कोई चिल्लाता नहीं है, या भौंकता नहीं है. ओके स्टूडेंट, टिल हियर you read this chapter. Tomorrow we'll continue from next paragraph. Thank you.